Welcome students to your online class. Today we are going to study social science chapter 2 का next part. Muhammad Ghori. Shahabuddin Muhammad Ghori was the ruler of a small kingdom in Afghanistan and was a general under the Ghoris dynasty. शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वॉज कौन थे? रूलर थे। कहाँ के? एक छोटी सी किंगडम, छोटे से राज अफगानिस्तान के, और जनरल अंडर द गौरी डायनेस्टी यानी गौरीज राजवंश के थे। ही इन्वेडेड इंडिया नॉट ओनली टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू एस्टैब्लिश मुस्लिम रूलर इन इंडिया। उन्होंने आक्रमण करके सिर्फ इंडिया पर अधिकार लेने के लिए नहीं, बल्कि या फिर दौलत के लिए नहीं, और बल्कि किस लिए? मुस्लिम रूल को इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए आए थे। पृथ्वीराज चौहान वॉज कंटेम्परी टू गौरी। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो कौन थे? समकालीन थे किसके? गौरी के। इन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन। पृथ्वीराज चौहान ने हराया किसको? मोहम्मद गौरी को पहली बैटल में, टराइन में। इस बैटल में गौरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विद ब्लीडिंग वुंड्स। इस जो बैटल में, इस लड़ाई में जो गौरी था वो क्या बोलते, उनको बहुत घाव हो गए थे। फ्रॉम द बैटल फील्ड ब्लीडिंग वुंड्स, उनके घाव में से खून निकलने लगा था। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल 1192 में ही डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ टराइन। उसमें क्या हुआ? उन्होंने दूसरे वर्ष उन्होंने किसको हराया? पृथ्वीराज को, दूसरी बैटल में, टराइन में। पृथ्वीराज वॉज कैप्चर्ड एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। जो पृथ्वीराज थे वो पकड़े गए, किसके द्वारा? अंततः निष्पादित हो गए। दिस डिफीट इज़ रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज इट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। क्यों था? क्योंकि ये, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों की फाउंडेशन यानी स्थापना हुई इंडिया में। इन द ईयर 1206 मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड। 1206 में जो मोहम्मद गौरी थे उनका कत्ल हो गया। हिज टेरिटरी इन नॉर्दर्न इंडिया वॉज लेफ्ट इन कंट्रोल ऑफ हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद क्या हुआ? उनका जो राज्य था किसके उसमें चला गया, किसके कंट्रोल में चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के। एक्नॉमी मतलब क्या होता? उद्योग। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर। जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? खेती किसानी। द पीपल अडॉप्टेड डिफरेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। जो लोग थे वो क्या अडॉप्ट करते थे? मीन्स ऑफ इरीगेशन, सिंचाई के जो और जो लोग थे वो उसे लेते थे, उपयोग करते थे। देयर वेयर आर्टिसंस हु ऑल्सो मेड टेक्सटाइल ऑफ सिल्क, कॉटन एंड वूल। जो वहाँ के कारीगर थे क्या बनाते थे? कारखानों में क्या बनाते थे? सिल्क, कॉटन और वूल। दे वर ऑल्सो एक्सपर्ट इन मेटल एंड वुड वर्क्स। और वो किस चीज़ में कुशल थे? और धातु और लकड़ी की चीज़ बनाने में। दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन लार्ज वेराइटीज़। वो किस चीज़ के उत्पादन में? गुड क्वालिटी वस्तु के उत्पादन में, अलग अलग प्रकार की वैराइटीज़ में वो बहुत ही निपुण थे। इंडिया एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विथ मैनी कंट्रीज़ इन वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो इंडिया, भारत ने स्थापना की, व्यापार की, और जो कड़ी थी विथ मैनी कंट्रीज़, इधर जो अलग अलग देशों से था, पश्चिम, दक्षिण पूर्वी। दे एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल, मेटल। वो क्या करते थे? एक्सपोर्ट, निर्यात करते थे। वुड वर्क्स एंड स्पाइसेस। क्या क्या? मेटल, वुड और अलग अलग प्रकार के मसाले। दे इम्पोर्टेड हाई ब्रीड हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया। वो क्या करते थे? आयात करते थे कि हाई ब्रीड के जो घोड़े होते थे अरेबिया से, उसका वो आयात करते थे। रिलीजियन यानी धर्म। पीपल वेयर फॉलोवर्स ऑफ हिंदू रिलीजन। जो लोग थे वो हिंदू के समर्थक थे। लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड शक्ति वेयर वर्शिप्ड। किस किस की पूजा करते थे? शिव, विष्णु और की पूजा करते थे। पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर्शिप बुद्ध हैज़ गॉड। और जो पूर्व इंडिया के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? बुद्ध की। द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। जो भक्ति का ये था तो वो कहाँ से? दक्षिण की ओर से कहाँ को आ गया? उत्तर को। द सेंट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड डिवोशन टू गॉड। जो वहाँ के महात्मा थे उन्होंने क्या फैलाया? मैसेज ऑफ लव यानी प्यार, भाईचारा, समर्पण भाव, इस चीज़ का उन्होंने ये मैसेज सब तरफ फैलाया। द चोलाज
चोलास कौन थे? द चोलास वेयर प्रोबेबली द मोस्ट एंशियंट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के संभवतः सबसे पुराने राजवंश। तंजौर वॉज देयर कैपिटल, तंजौर उनका कैपिटल था। द मेंशन ऑफ द चोला किंग्स आर फाउंड इन द एडिक्स अशोका एंड द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ मेगास्थीन्स। क्या था? चोला किंग्स कहाँ? एडिक्स अशोका एंड द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ मेगास्थीन। ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी दी हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स इन साउथ। दक्षिण में 11वीं सदी में उनका बहुत ही बड़ा राज्य था। द चोला किंग्स वर द रूलर्स ऑफ तमिलनाडु। जो चोला के राजा थे वो बहुत बड़े रूलर थे। कहाँ के? तमिलनाडु के। ग्रेजुअली दे इंक्रीज देयर पावर एंड एक्सपेंडेड देयर रूल इन आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कलिंगा, कोर, कर्नाटका एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। उन्होंने अपने स्तर बढ़ाया, उन्होंने इस इंक्रीज़ किया अपनी ताकत को आंध्र प्रदेश, अलग अलग के देशों में, कलिंगा, कोर, कर्नाटका और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। विजयलया वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। विजयलया क्या है? विजयलया क्या है? फाउंडर है किसका? चोला डायनेस्टी का, चोला राजवंश का। ही वॉज अ चीफ 10 ऑफ द पल्लवाज एंड अबाउट 850 AD ही ब्रोक अवे फ्रॉम दैम। फिर क्या हुआ? 850 ईस्वी में वो उससे अलग हो गया। ही ब्रोक अवे फ्रॉम दैम। ही कॉन्कर्ड तंजवेर एंड एस्टैब्लिश इट कैपिटल देयर। उसने क्या किया? उसने तंजवेर पर विजय प्राप्त की और उसे एस्टैब्लिश वहाँ पे स्थापित किया, क्या? अपनी राजधानी को। विजयलया डिफीटेड द पांड्याज एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ मदुराई कोंडवन। क्या किया? विजयलया को हराया और पांडवास को एज्यूम किया, क्या? और उसे क्या टाइटल दिया? मदुराई कोंडवन, विच मीन्स द कॉन्करर ऑफ मदुराई। इसका मतलब क्या था? मदुराई पर जीत। बट हिज सन आदित्य वॉज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द चोला डायनेस्टी। लेकिन उनका जो बेटा था वो क्या था? असली वास्तुकार था चोला राजवंश का। टू इम्पॉर्टेंट चोला किंग्स वे राजा राजा वन एंड हिज सन राजेंद्र वन। कौन थे? दो किंग, दो राजा, राजा राजा फर्स्ट और उसके जो पुत्र थे राजेंद्र वन। राजा राजा वन 985 ईस्वी से 1040 14 AD। राजा राजा चोला वॉज अ फेमस चोला किंग। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वार एंड कॉन्क्वेस्ट। जो राजा राजा थे वो फेमस चोला किंग थे जो क्या फॉलो करते थे? युद्ध और विजय का पॉलिसी फॉलो करते थे। ही डिफीटेड द ईस्टर्न चोलाज ऑफ वेंगी। उन्होंने किसको हराया? ईस्टर्न चोलाज, द पांड्यास को, गंगास, कलिंगा, चेरास, केरला, और फिर उसको कैप्चर कर लिया बड़े क्षेत्र में ऑफ द डेक्कन एंड इवन पार्ट्स ऑफ सिलन। ये सभी पर अपना राज कर लिया। राजा राजा इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग टू इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। राजा राजा थे वो, उन्होंने क्या शुरू किया? दो फीचर्स यानी दो विशेषताएं चोला शासन प्रबंध की, द नेवी एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसकी? नेवी की और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ पावरफुल चोला नेवी। उन्होंने नींव रखी किसकी? एक ताकतवर चोला नेवी की। इन AD 1005 वाइल ही वॉज स्टिल द रूलर, जब वो वहाँ के राजा थे, ही अपॉइंटेड हिज सन राजेंद्र चोला एज ए सक्सेसर। उन्होंने क्या किया? अपने बेटे को वहाँ का अधिकारी, वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। राजेंद्र चोला 1014 से लेकर 1044 तक। राजेंद्र चोला वॉज सक्सेसफुल इन टेकिंग चोला पावर टू ग्रेटर हाइट्स। राजेंद्र चोला थे जो उन्होंने अपनी जो किंगडम थी उसे अलग ही ऊंचाई पर उसे पहुंचा दिया। ही कैप्चर्ड वेंगी, सेंड अ नेवल फ्लीट इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड टुक ओवर पार्ट्स ऑफ समतरा, मलाया एंड द अंडमान। उन्होंने इन सब राज्यों पर उन्होंने क्या किया? विजय पा लिया। ही फर्दर अंडरटुक एन एक्सपेंडिशन टू नॉर्थ इंडिया अराउंड 1023 AD। उन्होंने अभियान शुरू किया उत्तर भारत में 1023 AD में। उन्होंने डिफीट किया किसे? डिफीटेड महिपला ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड एनेक्टेड बिहार। उन्होंने महिपला को हराया और बिहार डेंसिटी को अपने संलग्न और उड़ीसा बंगाल को संलग्न कर लिया। एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री, जीत के उपलक्ष्य में, ही इज सेड टू हैव कैरीड वाटर फ्रॉम द गंगा टू हिज न्यू कैपिटल। उन्होंने क्या कहा कि वह गंगा का पानी कहाँ ले जाएंगे? अपने नए कैपिटल में, गंगाई कोंडा चोलमपुरम। राजेंद्र चोला वॉज एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडम चोला। उन्होंने क्या उसे टाइटल दिया? गंगाई कोंडम चोला, कॉन्कर ऑफ गंगा, यानी गंगा पर विजय। राजेंद्र चोला डिफीटेड द श्रीविंगा किंगडम। उन्होंने किसको हराया? श्रीविंगा किंगडम। हिज मेड द रूलर ऑफ द साउथ ईस्टर्न आइलैंड किंगडम कीन टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हिम। इट इज़ सेड दैट
किंग सूर्यवर्मन वन ऑफ कंबोडिया सेंट अ कैरियट एज अ प्रेजेंट टू राजेंद्र चोला। उन्होंने क्या किया, रूलर वहाँ के साउथ ईस्टर्न आइलैंड के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे फ्रेंडशिप करने की, उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश की। उन्होंने उसके लिए क्या भेजा, उन्हें एक रथ भेजा राजेंद्र चोला को प्रेजेंट के तौर पर। डिक्लाइन ऑफ द चोला एम्पायर, डिक्लाइन यानी इनकार करना। द चोला एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर 1122 AD, यानी चोला एम्पायर ने इनकार कर दिया इससे। द चोलाकियन रूलर विक्रमादित्य रिकैप्चर्ड वेंगी फ्रॉम द चोलाज। द चोलाकियन रूलर जो विक्रमादित्य उन्होंने क्या किया, पुनः कब्जा कर लिया वेंकी को फ्रॉम द चोलास से उनको वापस उन्होंने पुनः उसको अपने उसमें मिला लिया। द पांड्याज एंड द हौसलाज ऑल्सो बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड बाय द एंड ऑफ 13th century द चोलाज बिकेम वीकर। क्या हुआ, पांड्या और हौसलाज आल्सो ये भी अच्छे शक्तिशाली राज्य बन गए, लेकिन 13वीं सदी में क्या हुआ, चोला बहुत ही वीक हो गए। फाइनली इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द ग्रेट विजयनगर किंगडम, फिर वो भी क्या हुआ, लास्ट में क्या होता, वो विजयनगर किंगडम का एक हिस्सा बन गए। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हुआ, डिवीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का विभाजन। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉर वेल ऑर्गेनाइज, द किंग वॉज द हेड हु वॉज असिस्टेड बाय मिनिस्टर। चोला एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सुसंगठित था, और जो वहाँ का राजा था वो अपने मिनिस्टर्स की बात मानता था। द कैपिटल ऑफ चोला किंगडम वॉज एट तंजोर, कहाँ था, तंजोर, विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू कांजीपुरम, उसके बाद वो कहाँ शिफ्ट हो गया, तंजोर में, शिफ्टेड टू कांजीपुरम में शिफ्ट हो गया। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज मंडलम्स, क्या हुआ, चोला एम्पायर था वो डिवाइड हो गया किस में, अलग अलग प्रांतों में, जिसे क्या बोलते हैं, मंडलम। ईच मंडलम फर्दर वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वेलेंडर्स, अलग अलग नंबरों में वो डिवाइड हो गया। अ वेलेंडम कंसिस्ट ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट, जो वेलेंडर्स था वो क्या था, कंसिस्ट था किससे, अलग अलग जिलों से। द चोला किंग हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चोला किंग था, जो चोला के राजा थे उनके पास मंत्री परिषद थी, स्पेशल ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपॉइंट किए थे किस लिए, लुक आफ्टर वेरियस ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन के जो अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस थी उसे देखने के लिए। इन द रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, UR was a common village assembly. The Sabha consisted of learned men. The details of the administrative system are found in the inscription on the walls of some of the village temples. क्या था, जो वो सभा कौन सी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच में हुआ करती थी। मोस्ट लैंड ओनर्स एंड पीपल फ्रॉम हायर कास्ट, जो लैंड ओनर ज़मीन के जो मालिक थे और बड़े बड़े लोग थे उनके बीच में हुआ करती। द असेंबली वॉज सब डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल कमिटीज़, जो असेंबली थी वो सब डिवाइड थी, यानी अलग अलग बटी हुई थी समितियों में, जो अलग अलग जिम्मेदारी थी जिनके ऊपर कि अलग अलग पहलू में वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखें। The committees enjoyed concentration in matters like collection of taxes, promotion of primary education, and settlement of cases like petty disputes and crimes under the control of royal officer of administration. ये कमेटी क्या देखती थी, विचार करती थी अलग अलग प्रकार के मैटर्स में, टैक्स किसने दिया किसने नहीं दिया, प्रारंभिक शिक्षा, जो क्राइम के क्षेत्र में जो शुद्ध विवाद था उस सब का कंट्रोल रॉयल ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। An important aspect of the चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रेगुलर सर्वे ऑफ लैंड, उनका सबसे मेन वो क्या था कि सर्वे करते थे सब लैंड्स का। लैंड्स अंडर कल्टिवेशन वेर केयरफुली मेजर्ड एंड होल्डिंग्स वेर रजिस्टर्ड, जो भी उनके लैंड्स का मेजरमेंट था वो सब पूरा अपने उसमें रखते थे, वो रजिस्टर्ड करते थे। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल इन केस ऑफ फेलियर ऑफ देयर क्रॉप, उनकी जब खेती किसानी नहीं होती थी, उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी, तो उसके कल्याण के लिए वह काम करते थे। द फार्मर वेज एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यूज एंड अदर टैक्सेस, ईजी फाइनेंस असिस्टेंस वेर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू देम टू मीट सम कंटीजेंसीज, मान लो अचानक से उनका कुछ ऐसी इमरजेंसी फंस गई तो उसके लिए वो फाइनेंशियल मदद भी करते थे। द ब्राह्मण्स वेर ऑल्सो गिवन लैंड दैट वर नोन एज ब्रह्मदेव एंड दे वेर एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज़ एंड टैक्सेस, क्या होता था, ब्राह्मणों के लिए भी उन्होंने वो लैंड्स देते थे जिसे क्या बोलते थे, ब्रह्मदेया, एंड दे वेर एक्सेप्टेड, उनको इस चीज़ में छूट थी कि वो उस ज़मीन का ना उनको टैक्स लगता था, ना रेवेन्यू एंड टैक्सेस उनको नहीं लगते थे। ठीक है बेटा, इसके बाकी का पार्ट हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।